मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर आवाज एंटरप्रेन्योर। 8 नवंबर को नोटबंदी क्या हुई? 500 और 1000 के नोट महज कागज के टुकड़े बनकर रह गए। इसने सिर्फ ब्लैक मनी रखने वालों को ही परेशान नहीं किया, मेहनत की कमाई रखने वाले भी टेंशन में आ गए। करेंसी नोट पर किए जाने वाला वादा रिजर्व बैंक गवर्नर का झूठा लगने लगा। ऐसे में लोगों को एक नया विकल्प दिखा, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अब तक बहुत कम लोगों को ही पता था, और जिन्हें पता भी था उन्हें इस पर ज्यादा भरोसा नहीं था। टेक्नोलॉजी के इस जमाने में दुनिया भर में एक ऐसी करेंसी धूम मचा रही है जो ना तो किसी सरकार या सेंट्रल बैंक के दायरे में बंदी है और ना ही किसी शहर या देश की सरहद को रुकावट मानती है। आपने बिटकॉइन का नाम तो जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो हम बताते हैं कि बिटकॉइन के नाम से मशहूर ये क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या। आजकल जब हम पैसे की बात करते हैं तो हमेशा हम फिएट करेंसी, यानी वो ऐसी करेंसी जो कि गवर्नमेंट ने बनाई है और गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, उसके बारे में सोचते हैं। क्रिप्टो करेंसी, ये दो शब्द हैं, एक क्रिप्टो और करेंसी। करेंसी का मतलब तो हम सब समझते हैं। क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है कि क्रिप्टोलॉजी पे बेस्ड, यानी कि कंप्यूटर एल्गोरिदम से बनाई गई करेंसी। जब हम डिजिटल करेंसी, नेट बैंकिंग या कैशलेस ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो जो बैकग्राउंड में पैसा होता है वो वही रुपया होता है, डॉलर होता है, यूरो होता है, उसको हम डिजिटली स्टोर करते हैं, ना कि कागज पर। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है जब बनाई जाती है, ये कंप्यूटर एल्गोरिदम्स के थ्रू बनती है, इसका नाम हमने क्रिप्टो करेंसी दिया है। आज से यदि आप 4 साल पहले या 5 साल पहले देखें, जब बिटकॉइन लगभग शुरू हुआ था, तब दुनिया में $1 करोड़ की ट्रांजैक्शन होती थी, तो उसमें $1 मात्र का भी बिटकॉइन नहीं होता था। आज यदि हम देखें तो टोटल जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बिटकॉइन की एक हफ्ते में लगभग $1 ट्रिलियन की हो रही हैं। इसमें मैंने करेंसी स्पेकुलेशन की ट्रांजैक्शंस को भी गिना है। इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ग्लोब की सारी करेंसीज, विश्व भर की सारी करेंसीज को देखें तो वो लगभग $70 ट्रिलियन की एक हफ्ते में हो जाती हैं। तो ना कम से कम बिटकॉइन की हैसियत 1-1.5%, 1.25% तक पहुंची है। मगर यदि आप ऐसा सोचें कि दुनिया में जो टॉप के 4-6 देश हैं, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, जापान वगैरह, इनकी करेंसीज को हटा दो तो बिटकॉइन अन्य 100 देशों की करेंसी से ज्यादा पावरफुल है। तो आज हुआ ऐसा रहा है कि बिटकॉइन पहले तो बस एक नाम मात्र खेल में यूज होने वाले पैसे के बराबर था, जो शुरू हुआ कुछ $1 की कीमत से भी कम पे, आज वो $900 का एक बिटकॉइन है। ज्यादा से ज्यादा $1200 पे पहुंचा था। और दुनिया में जब कभी भी ऐसे कोई इवेंट्स हो जाते हैं जिससे लोगों को इनसिक्योरिटी होती है, जैसे कि यूएस में कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी हुई जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए, इंडिया में कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी हुई जब नरेंद्र मोदी ने रुपी को, कुछ करेंसी को डिमोनेटाइज किया, उस समय हमने देखा है कि बिटकॉइन की कीमत हमेशा बढ़ती है, क्योंकि वहां पर हमें कम से कम यह मालूम होता है कि कोई भी सरकार इसको आके कंट्रोल नहीं कर सकती है। समझो आज से 50 साल पहले सिर्फ जो कंट्री की गवर्नमेंट होती थी वो न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर चलाती थी। फिर क्या हुआ कि जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी फैली, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम फैले, तो बहुत सारे टीवी चैनल और न्यूज़पेपर बन गए, जैसे कि आपका। तो इससे क्या हुआ कि जो पावर थी इंफॉर्मेशन की वो थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट हुई। जब मिड-90s में इंटरनेट फैलना काफी शुरू हुआ, उस समय हमने ये देखा कि ये पावर इस हद तक फैल सकती है कि हम सारे जर्नलिस्ट बन जाएं, हम सारे इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करें। और आज की जो सोशल मीडिया है, जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन एटसेट्रा, इन सब ने हमको पब्लिशर बनने का मौका दिया है। ठीक उसी तरह जैसे कि गवर्नमेंट फिएट बेस्ड करेंसी बनाती है, क्यों ना हम सब मिलकर एक करेंसी बनाएं। इसे अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस कहा जाता है। जैसे कि हमने कभी सोचना है कि डॉलर की कीमत क्या है, या यूएस गवर्नमेंट ने कितने डॉलर छापने हैं, या इंडियन गवर्नमेंट ने कितने नोट छापने हैं, ये कुछ चंद लोग होते हैं रिजर्व बैंक में या अन्य सेंट्रल बैंक में डिसीजन लेते हैं। अगर हम सारे लोग मिलकर यह डिसाइड करें, ना कि सिर्फ हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, ये जो होगा ये ट्रू डेमोक्रेसी होगी। और आज क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पैसा ट्रूली डेमोक्रेटाइज हो रहा है, राइट। एंड यही जो क्रिप्टो करेंसीज का बेसिस है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो डॉलर होता है या रुपी होता है, उसका एक सेंट्रल कंट्रोलर होता है, जैसे एक रिजर्व बैंक होता है। मुझे लगता है कि यह ख्याल अब पुराना हो गया है। आज कंप्यूटर के जमाने में हम सारे लोग मिलके
अगर अपनी कंप्यूटेशन पावर से उस करेंसी को कंट्रोल करे तो वो सबसे डेमोक्रेटिक और फ्री मेथड ऑफ करेंसी कंट्रोल होगा। मुझे सिर्फ एक डिसएडवांटेज नजर आता है कि क्रिप्टो करेंसी जो है ये एक ट्रूली डिजिटल करेंसी है, इसका फिजिकल वर्जन नहीं होता, इसके ना तो नोट छापे जा सकते हैं ना इनका कोई बैंक अकाउंट या पासबुक बन सकता है। इस कारण की वजह से जो ऐसे लोग हैं जिनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए एक्सेस नहीं है या डिजिटल टेक्नोलॉजी उनके लिए दूर की बात है, उनके सब तक तो बिजली या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो किसी तरह का डिजिटल डिवाइस चला नहीं सकते, वो जो सारे लोग हैं वो क्रिप्टो करेंसी के दायरे से आज बाहर है। मगर चूंकि दुनिया की हर एक सरकार, हमारी सरकार भी आज कैशलेस ट्रांजैक्शन, डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रही है, तो उस डिजिटलाइजेशन के संदर्भ में क्रिप्टो करेंसी मेरे ख्याल से जो फिएट करेंसीज हैं जैसे रुपीस, डॉलर्स एटसेट्रा, उनके कंपैरिजन में उसके सिर्फ एडवांटेजेस हैं। यदि आप अपना जीमेल का पासवर्ड किसी कागज पे लिख देते हैं और मैं आपका पासवर्ड पढ़ के आपका जीमेल एक्सेस कर लेता हूं तो इसे हैकिंग नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसमें जीमेल की कोई गलती नहीं थी, ये आपने अपना पासवर्ड खो दिया। इस तरह से तो बिटकॉइन हो या कोई भी डिजिटल करेंसी हो उसे हैक किया जा सकता है अगर आप खुद अपनी ऑथेंटिकेशन ना रखें। बट चूंकि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन बेस्ड है, यानी कि वो कोई सेंट्रल डेटाबेस नहीं है जहां पे लिखा है कि आपके पास इतने बिटकॉइन है या मेरे पास इतने बिटकॉइन, और बिटकॉइन एकमात्र क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ऐसी अन्य क्रिप्टो करेंसीज है। ऐसा कोई सेंट्रल डेटाबेस नहीं है जहां के ऐसा लिखे जिसको आप चेंज करके हैक कर दो तो आपका अकाउंट का बैलेंस बदल जाएगा। किसी प्रकार की ट्रांजैक्शन करने के लिए भी पूरा ब्लॉकचेन को माइन करना पड़ता है। इसके लिए क्रिप्टो करेंसी बहुत ही हाईली सिक्योर है एंड आज तक ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं है, खास करके जो बड़ी क्रिप्टो करेंसीज है बिटकॉइन की तरह, जबकि ब्लॉकचेन को हैक किया हो, जिस मीन सेंट्रली किसी ने जाके आपके $1 को $100 या एक बिटकॉइन को 100 बिटकॉइन बना दिया हो। सबसे बड़ा फायदा उसका यह है। दूसरा फायदा यह है कि यह किसी एक व्यक्ति, एक देश, एक कमिटी, एक बैंक के कंट्रोल में नहीं है। तो इसके लिए चाहे अमेरिका अपना डॉलर को आज डीवैल्यू करने की कोशिश कर रहा है, चाहे चाइना सदियों से अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर रहा है, चाहे इंडिया में और अब अन्य देशों में वेनेजुएला, पाकिस्तान एटसेट्रा में डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी की बात हो रही है। ये सारे जो गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं, इन सब से क्रिप्टो करेंसी दूर है क्योंकि गवर्नमेंट का क्रिप्टो करेंसी पे कोई कंट्रोल नहीं। आज तक जो क्रिप्टो करेंसीज बनी थी और बंद भी हो गई, उन सारों को मिला दो तो 1000 से ज्यादा करेंसीज आई थी। उनमें से आज से 4 या 5 साल पहले बिटकॉइन अकेला अराउंड 95-96% मार्केट शेयर होल्ड करता था। आज अराउंड 2/3 यानी 66% मार्केट शेयर होल्ड करता है। मगर बिटकॉइन छोड़कर बस 3-4 ही ऐसी मेजर करेंसीज हैं जैसे Zcash, इथीरियम, मोनेरो, जो कि बिटकॉइन के साथ जोड़ लो तो लगभग 95 से 98% टोटल आ जाती हैं। बट वो छोड़ के ऐसे अन्य कई सैकड़ों करेंसीज हैं जो कि स्पेशल पर्पस करेंसीज गिनी जाती हैं। फॉर एग्जांपल ऐसी एक करेंसी है जिसे कहा जाता है रेड कॉइन। वो सिर्फ लोगों को जब टिप देना होता है, सब जो आपने एक फेसबुक पे अच्छी एंट्री की जो मुझे पसंद आई और मैं आपको किसी तरह के थोड़े से पैसे देना चाहता हूं उसके लिए, तो उसके लिए रेड कॉइन यूज किया जाता है। एक ऐसा कॉइन है जिसको बिट गोल्ड बोलते हैं, विच इज बैक्ड बाय गोल्ड, जैसे पुराना गोल्ड स्टैंडर्ड होता था करेंसीज का। सो अलग अलग कॉन्सेप्ट पे लोगों ने अलग अलग करेंसीज बनाई है। और ठीक उसी तरह जिस तरह कोई भी व्यक्ति आज ऐप बना सकता है, आज कोई भी व्यक्ति करेंसी बना सकता है, लेकिन उसका कोई मायने नहीं है क्योंकि वो करेंसी कभी यूज नहीं होगी। तो आई वुड से बिटकॉइन जो है सबसे अव्वल नंबर पे है। बिटकॉइन के जो भी ट्रांजैक्शन है उन्हें आप 3 कैटेगरी में डाल सकते हैं। एक है क्रिएशन ऑफ बिटकॉइन, ठीक उसी तरह जिस तरह कहीं ना कहीं मिंट में रुपए छपते हैं, डॉलर छपते हैं, तो बिटकॉइन भी कहीं ना कहीं तो बनता होगा, तो दिस इज क्रिएशन, इसे माइनिंग कहा जाता है। दूसरा है एक्सचेंज, यानी कि हम एक फिएट करेंसी जैसे डॉलर, रुपीज, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूरो लेके हम उसको एक्सचेंज कर रहे हैं बिटकॉइन से। एंड थर्ड इज हम बिटकॉइन को यूज कर रहे हैं, लेट अस से ई कॉमर्स वेबसाइट पे कोई सामान लेने के लिए। तो जो आखिरी का मैंने बताया वो तो बहुत मामूली सी बात है। इंडियन ई कॉमर्स वेबसाइट्स अब तक बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, मगर ग्लोबली काफी मेजर वेबसाइट्स हैं, ना सिर्फ वेबसाइट्स, इवन जैसे आप अमेरिका चले जाएं, कई जगहों पे रेस्टोरेंट्स हैं, दुकानें हैं जो कि पेमेंट बिटकॉइन में एक्सेप्ट कर लेती हैं। जो छोटी अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी कि करेंसी एक्सचेंज बनना या पेमेंट गेटवे बनना, ये
हालांकि मैं इन्हें छोटी अपॉर्चुनिटी कह रहा हूं, मगर जब विश्व के सबसे बड़े स्टार्टअप्स हैं, इंडिया में भी जो लगभग 10 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, उनमें से एक पेटीएम जो है वो पेमेंट गेटवे है। तो जो क्रिप्टो करेंसी के पेमेंट गेटवे हैं, डिजिटल वॉलेट्स हैं पेटीएम की तरह, उनमें तो अब बस शुरुआत हुई है। तो मुझे लगता है कि हालांकि ये छोटी अपॉर्चुनिटी है, इसमें भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी है। और जो मैंने मेन चीज आपको कही थी, माइनिंग यानी क्रिएशन ऑफ बिटकॉइन, उस तरह की अपॉर्चुनिटी आज तक विश्व में कोई आई नहीं है। क्योंकि आप या मैं या कोई कॉर्पोरेशन या कोई स्टार्टअप ऐसा कहे कि हम पैसा बनाएंगे, यानी डॉलर नहीं, रुपी नहीं, हमारी अपनी करेंसी होगी, ये तो मतलब हमारे सोच के बाहर है। हमारी सोच वहां तक पहुंचती नहीं, क्योंकि करेंसीज जो होती है तो देश बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। आज वो अपॉर्चुनिटी आ गई है कि ना सिर्फ आप पैसा कमाएं, ना सिर्फ आप पैसा बनाएं, बल्कि आप पैसा बने। दैट मीन्स यू आर द मॉनेटरी सिस्टम इटसेल्फ। बिटकॉइन का